भूतिया खिलौनों वाली औरत। किसी समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव धूसरपुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। नाम था मालिन बाई। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें इतनी डरावनी थीं कि जो भी देखे ठंड से कांप उठे। वो हर शनिवार गांव की हाट में आती थी और सिर्फ एक ही चीज बेचती थी, खिलौने। लेकिन ये कोई आम खिलौने नहीं थे। ये थे डरावने, अजीब और पुराने जमाने के। कुछ लकड़ी के गुड्डे, कुछ टीन के रोबोट जो खुद चलने लगते, और कुछ जानवर जैसे भालू, बंदर जो रात में अपने आप हिलते रहते। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उसका खिलौना ले जाता है, उसके घर में कुछ न कुछ अजीब होने लगता है। कभी खिलौने रात में चलने लगते, कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती जब घर में कोई बच्चा होता ही नहीं था। राहुल और रीमा की जिज्ञासा। एक दिन गांव में नए लोग आए। एक छोटा बच्चा राहुल और उसकी छोटी बहन रीमा, जो अपने माता पिता के साथ शहर से यहाँ रहने आए थे। उन्होंने गांव वालों से मालिन बाई की कहानियां सुनी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। अरे, ये तो बस पुरानी लोगों की कहानी है, राहुल ने कहा। शनिवार आया और राहुल रीमा हाट में मालिन बाई के स्टॉल पर गए। वहां एक अजीब सा गुड्डा था, लकड़ी का, लाल आंखों वाला, जिसकी एक आंख से खून जैसा कुछ बह रहा था। इसे लेना है? मालिन बाई ने धीमी कांपती आवाज में पूछा। रीमा ने कहा, हाँ, कितना है? पैसे नहीं लगते बच्ची, बस इसे अच्छे से रखना। और मुस्कुराते हुए उसने गुड्डा दे दिया। शुरुआत होती है डर की। रात होते ही चीजें बदलने लगीं। गुड्डा बार बार अपनी जगह से गायब हो जाता और कोने में मिल जाता। कभी बिस्तर के नीचे, कभी अलमारी में, कभी छत पर। रीमा ने एक रात देखा कि गुड्डा खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसमें जान डाल रही हो। धीरे धीरे रीमा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो नींद में बातें करने लगी और कई बार उसकी आंखें बंद होते हुए भी वो खिलौने से कुछ कहती रहती। मुझे मत ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने जब ये सब देखा तो वो घबरा गया। उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। गांव के पंडित की सलाह। राहुल एक दिन गांव के पंडित त्रिपाठी जी के पास गया, जिन्होंने उसे बताया कि मालिन बाई एक आम औरत नहीं थी। वर्षों पहले उसका बेटा एक आग में जल गया था और तब से वह बच्चों की आत्माएं खिलौनों में कैद करने लगी, ताकि उसका बेटा अकेला न रहे। जिसने भी उसके खिलौने लिए, वे धीरे धीरे उसके बेटे की दुनिया में खींच लिए गए, पंडित ने कहा। भूतिया खिलौनों की दुनिया। रात को राहुल ने गुड्डा उठाया और देखा कि उसकी पीठ पर कुछ लिखा था। द्वार खोला जा चुका है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, हवा ठंडी हो गई और राहुल रीमा के साथ एक अजीब सी दुनिया में खींच लिया गया। वहां हर तरफ अंधेरा, चीखें और हजारों खिलौने, जिनके अंदर बच्चों की आत्माएं थीं। वो गुड्डा अब एक राक्षस बन चुका था। उसकी लंबी भुजाएं, नुकीले दांत और डरावनी हंसी से राहुल कांप उठा। मालिन बाई का रहस्य और अंत। तभी वहां मालिन बाई आई। अब वो और भी भयानक लग रही थी, बिना आंखों के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। अब तुम मेरे बेटे के साथ हमेशा रहोगे, उसने कहा। लेकिन राहुल ने गुड्डा उठाकर आग में फेंक दिया, आग जो उसने खुद अपने साहस से जलाई थी। और तभी सारे खिलौने चीखने लगे, जैसे उनके अंदर से आत्माएं निकल रही हों। जैसे ही गुड्डा जलकर राख हुआ, सारी दुनिया गायब हो गई और राहुल रीमा वापस अपने कमरे में थे। अगले शनिवार से मालिन बाई कभी नहीं दिखी। अंत या फिर शुरुआत। लेकिन आज भी अगर आप धूसरपुर की हाट में जाओ, तो कभी कभी किसी कोने में एक खिलौने का स्टॉल दिखता है और वहां से बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं।